सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की। तो जहाँ राम की कथा हो वहाँ तो हनुमान की कथा जरूरी है। तो श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं, श्रेष्ठ। आपका जन्म वायुदेव के वंश से और माता अंजलि के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवान के तत्व रहस्य गुण और उनके प्रभाव को भली प्रकार से जानने वाले, महाविरक्त सिद्ध परम प्रेमी भक्त, सदाचारी महात्मा है। तो हनुमान जी युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि जब भी जहां श्री राम की कथा का कीर्तन होता है वहां श्री हनुमान जी किसी न किसी भेष में उपस्थित रहते ही हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जहां भी राम की कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर न जरूर कहीं बैठे रहेंगे। तो श्री हनुमान जी के गुण अपार है। भगवान और उनके भक्तों के गुण का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी सुना जाए, वह बहुत ही थोड़ा है। तो हनुमान जी के चरित्र को, उनके गुण को दिग्दर्शन करना चाहिए। तो पहले जब पंपा सरोवर श्री राम और लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले थे तो वह प्रसंग देखने से मालूम होता है कि श्री हनुमान जी में विनय, विद्यता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि गुण बड़े ही विलक्षण है। अपने मंत्री के सहित ऋष्यक मूल पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वो देखते हैं कि हाथ में धनुष लिए हुए और बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु पराक्रमी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। सुग्रीव जी देखते हैं और उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो, यदि वे बाली के भेजे हुए हो तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारी का रूप धरकर वहां जाते हैं और श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं कि मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी ने उनके प्रश्न का ये वर्णन करते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहूं बनवीरा कठिन भूमि कोमला पदगामी कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी की तुम तीनी देव मह को नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति
लीन मनुज अवतार। अध्यात्म रामायण में भी करीब करीब ऐसा ही वर्णन है। और इसके सिवा यहाँ श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो यह ब्रह्मचारी के भेष में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है और इसने इतनी बातें कही, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी विशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहां तक कहा है कि इसके अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस प्रकार भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत से प्रकार के हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं कि जिस राज्य के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हो, उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। रामचरितमानस में आगे का वर्णन बहुत बड़ा ही प्रेम पूर्वक है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप बतलाइए कि आप हैं कौन। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है, मुख से बोल नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान के रूप माधुर्य को एकदम देख रहे हैं, विचित्र भेष को निहारने लगे हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहूं कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोहावस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यूं, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मैं सेवक प्रभु ही परिजनि मोरे। कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं और वहां दोनों ओर की सब बातें सुनकर अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं और बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। और उधर सुग्रीव राजस्वर और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर भगवान के कार्य को भूल जाता है। यह देखकर हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतर से दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजने की बात हो रही थी, उस समय वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है और मालूम चलता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था तथा भगवान श्री राम को भी उनके कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था
वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं कि न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालवे नाम्बरे नामरालवे नाप्सु वा गति भंग ते पश्यामि हरिपुंगव सासुरा सह गंधर्वाः सनाग नर देवताः विदिताः सर्वलोकास्ते सागर धराधराः गतिर्वेगश्च तेजश्च लांघवं च महाकपे पीतुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः तेजसा वापि ते भूतं न समभूवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता त्वमेवानुचिन्तय त्वयैव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धि पराक्रमः देशकालानुविचित्त नयश्च नय पंडिता। कहते हैं कपिश्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में और न लोकों में, न देवलोकों में अथवा जल में भी नहीं देखा जाता। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, इनके सहित उनके समस्त लोगों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तुमसे तुम्हारी समानता करने वाला न कभी हुआ है और न कभी होगा। इसलिए जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम्हें सोचकर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, बल बुद्धि पराक्रम देश काल का अनुसरण और नीति पूर्वक बर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें को सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, अनेन त्वाम हरि श्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा मत्सकासादनुत्ताप्तं नुद्विग्रानुपश्यति व्यवसायश्च ते वीर सत्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवश्च च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे। हे कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा अघोर शौर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हें द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इस प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की बढ़ाई की है और वहाँ निशानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं कि अस्मिन् कार्ये प्रणामं हि त्वमेव कपीशतं जानामि सत्वं ते सर्वं गच्छ पंथा शुभस्तव। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूं। अच्छा, तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जमवंत और अंगद आदि बानरों के साथ हनुमान जी श्री सीता जी की खोज करते करते समुद्र किनारे पहुंचते हैं
और सीता जी का अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर सब वहीं अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब गिरिधराज संपाति से बातचीत होने पर उन्हें यह पता चलता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है और वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता जी को छिपा रखा। तब सब वानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लागने का विचार करने लगे और अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी समर्थ का परिचय दिया, परंतु श्री राम जी चुपचाप बैठे ही रहे। कैसी निर्भीमता है! इस प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। महाजमवंत ने श्री हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। ये कहते हैं, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बर तृष्णिमेकान्तमाश्रित्य हनुमान किन्ना जगपसि राम लक्ष्मणयोत्स्रापि तेजसा च बलेन च गृत्वा मानीव विख्यात उत्तमः सर्वपरीक्षणाम् पक्षयोर्यद्बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहीयते बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं च सज्जसे। संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप साधे बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो तेज और बल के श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पंक्षियों में श्रेष्ठ बिंता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनकी पांखों में जो बल और तेज का पराक्रम है, वहीं तुम्हारी इन भुजाओं में भी है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है, फिर भी तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जमवंत उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्यावस्था के पराक्रम और वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं कि उत्तिष्ठ हरि शार्दूल लंघयस्य महारणवत् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव विषणा हरया सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हुए हैं और तुम इतनी उपेक्षा करते हो, यह क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगे भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। विशाल रूप बना लिया हनुमान जी। श्री रामचरित्र में भी इस आसन का वर्णन है और वहां अंगद को धैर्य देने के बाद जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, कहई छपति सुनु हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना पवन तनया बल पवन समाना
बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होइला तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिह कर राजा। अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इसी तरह का वर्णन है, और इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करके अनंतर वहां श्री हनुमान जी कहते हैं, लंघित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्, रावणं सकुलं हन्त्वा निस्सेजनकनन्दिनीं। यद्वा वज्रा गले रज्जा, रावणं वामपाणिना। लंकां सपर्वणां धृत्वा, रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्। यद्वा दृष्ट्वा यास्यामि, जानकीं शुभलक्षणां। बानरों, मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा, और रावण को कुल सहित मारकर जनक नंदिनी को ले आऊंगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकुट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान के आगे ला रखी। या शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही चला। कितना आत्मबल है। इस पर जमवंत ने कहा कि वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देखकर चले आओ। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर आपने बानरों से जो वचन कहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि आपका श्री राम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण प्रभाव का तत्व को भली भांति जानते थे तथा भगवान श्री राम के अपना अविचल प्रेम था। अध्यात्म राम में यह प्रसंग इस प्रकार है कि पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छन्तं विहायसा, अमोधम राम निर्मुक्तम महाबाणमिवाखिला। पश्याम दैव रामस्य पत्नीं जनकनंदिनीं, कृतार्थेहं पुनः पश्यामि राघवं। प्राणप्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरत्, नृस्त्वा संभाव भवाम्भोधिमपारं याति तद्दरम्। समस्त वानरों, तुम सभी लोग भगवान राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ वाणी की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही राम प्रिया जानकी नंदिनी श्री सीता के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृतकृत हो चुका। अब मैं फिर रघुनंदन जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है। उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। ववृधे राम वृद्धस्थम समुद्राइव परवसु निष्प्रमाण शरीरः संलिंगं यूरम बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं सचलाचल चासु
मुहूर्तं कपिपीडतः तरुणां पृष्ठिताग्राणं सर्वं पुष्पमसायत तमोरुवेगोमस्थिताः सलाश्चान्ये न गौतमाः अनुजा मुहूर्तं सन्नैव महीमतीम्। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बड़ा किया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए और जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जंघाओं के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। और इसके सिवा वहां पर हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। और उस समय हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई की वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में अलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई विस्तार कुछ पता नहीं चला। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु श्री राम का कार्य पूरा किए बिना हमको कहाँ आराम है। आप इसे केवल स्पर्श मात्र करके ही आगे बढ़ जाते हैं। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोध रघुपति करबाना एहि भात चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैना कहो ही श्रमहारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हु बिना मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा को अपनी बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। और उस विकराल बदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निस्संदेह यही है। वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया और हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी ने अपना छोटा स्वरूप बना लिया। छोटा स्वरूप बनाकर और उसके मुख में घुसे और तुरंत ही अपने नखों से उसके मर्मस्थलों को फाड़ डाला और इस प्रकार कुशलतापूर्वक धैर्यपूर्वक उसे मारकर फिर पहले की भांति आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि कौशल, धैर्य और साहस है हनुमान जी में। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप कुट पर्वत पर जा उतरे।
बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार की थकावट नहीं पड़ी। और वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया और फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में खूब विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा सा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। और उसके बाद संध्या काल में हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बनाया और रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे। तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसी ने उनको देख लिया और इसने हनुमान जी को डांट फटकार कर जब लात मारी तब आपने अपने बाहु हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। एक मुक्का मारते ही उसके बमन का मन खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बातों को स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंत में बोली कि धन्या हमाप्यदा चिराय राघव अस्मृतिर्ममा सिद्धवपासमोचिनी तद्भक्त संगोप्यमति दुर्लभो मम प्रसीदतां दाशरथि सदा हदि। आज मैं भी धन्य हूं, लंकिनी कह रही है, कि जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाले रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकिनी कहती है कि तात मोर यति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलायक अन्न तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लंकापुरी में सीता की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घर में घूम फिर कर रावण के महल में जाते हैं और वहां रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। और उसके बाद जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महल में रावण की स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया, उसे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी, कि पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे। हनुमान जी कि कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उस समय सीता को खोजने के लिए उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका हुआ। ये सोचने लगे कि इस प्रकार अंतःपुर में सोए हुए पराई स्त्री को देखना तो ऐसे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा। परंतु वो इन परिस्थितियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही तो है और मेरा मन सर्वथा निर्विकार है। इसके बिना सीता को दूसरे तरीके से मैं खोज भी नहीं सकता हूं। तो स्त्रियों को ढूंढते समय स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है।
तो ऐसे सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव हनुमान जी के ही उपयुक्त है। हर मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए और विकट स्थिति में भी अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज का बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग दिग्दर्शन मात्र कराया गया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए हुए और तुलसी के पौधे उनकी शोभा बढ़ा रही है। यह देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि यहां तो राक्षसों का निवास है, यहां सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम श्री राम श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। यह देख हनुमान जी ने सोचा कि निस्संदेह ही ये कोई निस्संदेह ही ये कोई भगवान भक्त है, इससे जरूर पहचान करनी चाहिए। तो साधु से कभी कार्य की हानि भी नहीं हो सकती। विप्ररूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तहाए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हारा दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। भगवान के भक्त में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ बहुत सुंदर विचित्र सा प्रेम झलकता है। विभीषण कहते हैं कि तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि सुहा अब मोहि भा, भरोस हनुमंता। अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब हनुमान जी कहते हैं कि सुनाहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अस्मय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर। अकीन्हि कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन मीर। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा निर्वाच्य विश्रामा। कितना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्वास और अनन्य भगवत प्रेम है।
इसके बाद विभीषण से सब खबर पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी को देखते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियों से काम लिया है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत है। लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियां लगाकर सीता से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्ते में छिपकर बैठ जाते हैं और वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं और देखते देखते उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है और उसे देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर यह निश्चय करते हैं कि यही जानकी नंदन सीता है। वहां उन्होंने सीता के रहन सहन स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे सीता के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी उनके अंगों में दिखाई देती है। इनमें केवल वे ही नहीं दिखाई, ऋषिक मुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निसंदेह यही सीता है। यह निश्चय हो जाने पर उनको सीता जी के दुखों से बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन बहुत विलाप करने लगे। इसके बाद सीता से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए और किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं, इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की है। इस विषय पर भी हनुमान जी ने विचार कुशलता प्रकट की है और ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ लेकर वहां पर आया। बहुत से राक्षसों को लेकर जब वहां पहुंचा तो वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर सीता किसी तरह भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। अंत में रावण चला जाता है, तब उनके आज्ञानुसार राक्षसियां अनेक प्रकार से सीता को भय दिखलाती है। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता को धैर्य देती है और उनकी बातें सुनकर वे रघोर राक्षसियां विश्रांत हो जाती है। सीता विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लगती है। तब हनुमान जी सीता से मिलने का उपयुक्त मौका देखकर अपने पूर्व निश्चय विचार के अनुसार श्री राम की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। श्री रघुनाथ जी का अधोपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ। अध्यात्म रामायण में भी लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न या भ्रम तो नहीं है, ऐसा विचार करके कहती हैं, एन मे कर्णपीयूषम वचनम समुद्रीरीतम सदृश्यता महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः। जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, वे प्रिय भाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। और यह वचन सुनकर हनुमान जी माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं
और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक वानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता के मन में यह शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया है। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख किए वे बैठी रहती है। तो रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कह सहिदानी। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का एवं उनके गुण और स्वभाव का भी वर्णन किया। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई और इस प्रसंग का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत और रोचक है। कपि के बचना सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फूल कावली बाढ़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतना प्रसन्न हुई मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए। उस समय हनुमान जी कहते हैं कि बुढ़त बिरहा जलधि हनुमान, भय हुतात मो कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल आऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चिता कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु भरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई ही रखी श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भर बारी, अहनाथ निपट बिसारी। इस प्रकार सीता को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृता निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई और अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि तत्व प्रेम कर्म मारु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एते नहीं माही।
और इस प्रकार श्री राम का प्रेमपूर्ण संदेश सुनकर सीता प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें अपने शरीर की भाव ही नहीं रहा। फिर हनुमान जी कहते हैं कि उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊं कदराई, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। ये सब बातें सुनकर जब जानकी जी ने यह कहा कि सब बानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षसगण बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सबको तुम लोग कैसे जीत सकोगे? मेरे मन में यह संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता जी को दिखलाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया, और उसे देखते ही सीता के मन में विश्वास हो गया, और सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए, और साथ ही ये भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और बार बार चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ करते हुए बोले कि अब कृतकृत्य भयऊं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। इससे यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का श्री रघुवर जी के चरणों में कितना गूढ़ प्रेम है। ये अध्यात्म रामायण में लिखा है। और बातों बातों में सीता जी ने यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े भारी समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे? हनुमान हमें स्कंधा वारुया पुरुषर्षभौ, आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः, विहाय साक्षणेनैव कृत्वा वारिधिं माततम्। हनुमान जी ने कहा कि वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे, और समस्त सेना के सहित वानरराज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में ही इस महासमुद्र से पार होकर आ जाएंगे। और इस प्रसंग से भी श्री हनुमान जी के बल, वीर्य और सराहना का परिचय मिलता है। और इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाकर हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम का विशेष कार्य करने की इच्छा से अशोक वाटिका के वृक्षों को तहस नहस करके समस्त वाटिका को विध्वंस कर दिया। यह समाचार पाकर रावण ने अपनी बड़ी भारी सेना और अक्षय कुमार को भेजा। उन सबके साथ हनुमान जी का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध कौशलता से उन्होंने अनायास ही जाम्बूमाली मंत्री के 7 पुत्रों, 5 सेनापतियों और अक्षय कुमार को मार डाला। इस युद्ध के प्रसंग से हनुमान जी का अतुलित बल, पौरुष और युद्ध कौशल स्पष्ट व्यक्त होता है। तो हनुमान जी के इस अतुलित विचित्र चित्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। तलेनाभ्य हनता कांचित पादई कांचित परंतपः, मुष्टिभिश्चाहन कांची नखैः कांचिदभ्यदारयत्, प्रममाथोरसा कांची दुरुस्भ्यामपरानपि,
केचित् चैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। हनुमान जी ने उस राक्षसों से किसी को थप्पड़ मारकर गिरा दिया तो कितनों को पैरों से कुचल डाला, कईयों को कहा मुक्कों से कि काम तमाम कर दिया, बहुतों को तो नख से ही फाड़ डाला, कुछ को तो छाती से रगड़ कर उनका चुमर निकाल डाला, और किन्हीं किन्हीं को तो दोनों जंघाओं से दबोच कर पीस डाला। किसी ने ही राक्षस तो कितने भयंकर गजने से ही वहां पर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब बचे खुचे राक्षसों से रावण को यह खबर मिली कि मंत्री के 7 पुत्र और प्रधान 5 प्रायः सभी राक्षस मारे गए, 5 सेनापति तथा अक्षय कुमार भी मारा गया, तब उसके इंद्रजीत को उत्साहित करके हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाद और हनुमान जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सामान रखने के लिए वे उसमें बंध गए, और उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से भी मेरा लाभ ही है, क्योंकि मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर वे निश्चेष्ट हो, तब राक्षस लोगों ने नाना प्रकार के रस्सों से हनुमान जी को अच्छी तरह से बांध लिया, और ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा, और इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर हनुमान जी ने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वे जानते ही नहीं हो। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा के बीच में बड़ी सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई, और वो सोचने लगा कि यह भयंकर बानर कैसा है, क्या साक्षात शिव के गण भगवान नंदीश्वर ही तो बानर रूप धारण नहीं तो कर लिए हैं। इस प्रकार बहुत सतर्क करने के बाद रावण ने प्रशस्त से कहा कि प्रहस्त पुच्छैनमसै किमागतः किमत्र कार्य कुत एव बानरः वनम किमर्थम सकलम विनाशितः हता किमर्थ मम राक्षसा बलात्। प्रहस्त इस बानर से पूछो यह यहां क्यों आया है, यहां इसका क्या काम है, यह आया कहां से है, तथा इसके मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला, मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य करने के लिए अनुरोध किया। तब आपने बड़ी राजनीति के साथ उत्तर दिया। मन में भगवान का स्मरण करके वे कहने लगे, शृणु अस्फुटतम देवगणाधमित्रहे रामस्य दूतो हमशेष स्थिते यस्याखिलेशस्य हताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्वत्विः। देवादि कोसे शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो, कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध अहित को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिस अखिलेश्वरी साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान राम का दूत हूं। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। हनुमान जी कहते हैं, मैं इंद्र, यम, वरुण आदि अन्य किसी भी देवता का भेजा हुआ नहीं हूं, ना मेरी कुबेर के साथ मित्रता है,
मेरी तो यह जाति ही है, अर्थात मैं जन्म से ही बानर हूं। राक्षस राज रावण को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं तथा रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने ऐसा यह दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए, तब अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उनका मुकाबला किया। देवता या असुर कोई भी किसी प्रकार मुझे अस्त्रों के द्वारा बांध नहीं सकता है। राक्षस राज को देखने के लिए ही मैंने यह बंधन स्वीकार किया। इसके बाद संक्षेप में श्री राम की समस्त कथा का वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होने की और बाली को मारे जाने की बात कहकर यह बतलाया कि मैं सीता की खबर लेने के लिए आया हूं। और इसके बाद अपने बड़ी युक्तियों से रावण को भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, प्रभाव और ईश्वर की बातें सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। हनुमान जी कहते हैं कि बिनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु बयऊ कबहु नहीं कीजो, मोर कहे जानकी दीजो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तो अपराध विसारी। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंकाय चल राज तुम करहूं, सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुखु राम त्राता नहीं कोपी। मोह मूल बहुसूल प्रदा, त्यागहूं तम अभिमान, भजहूं राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम का प्रभाव दिखलाकर बहुत कुछ समझाने के बाद अध्यात्म रामायण में भी यही कहा है कि विसृज्य मौर्ख्यम हृदय शत्रु भावनाम, भजस्व राम शरणागति प्रियम, सीतां पराकृत्य सपुत्र बांधव, रामं नमस्कृत्य विमुच्यते भयात्। रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता का त्याग करके शरणागति प्रिय श्री राम के भजन करो। श्री सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो, उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। ये सब बातें हनुमान जी रावण से बता रहे हैं। और इस प्रकार हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, करे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों के बीच में हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने हनुमान जी को बहुत सी खरी खोटी सुनाकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। यह सुनते ही बहुत से राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुए। और उस समय विभीषण ने रावण को समझाया कि नाइसी सकरी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। यह सुनकर रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई।
पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखहूँ मैं तिनके प्रभुताई। यह सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि अब तो काम बन गया। और उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी के पूंछ पर बहुत से वस्त्र जो है घी और तेल में भिगोकर बांधने लगे। पूंछ के अग्रभाग में जो है, निचली भाग जो होती है, थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एवं डोडी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे कि यह चोर है, इसलिए इसे यह दंड मिल दिया गया है। कुछ दूर जाकर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वत के आकार रूप धारण कर लिया और समस्त लंका को जला दिया। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ में अटारी, महल और तोरणों के सहित समस्त लंका को जला दिया। और उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ, इस प्रकार के चिल्लाते हुए जट्टों की स्त्रियां चारों ओर फैल गई और महलों के शिखरों पर भी चढ़ गई। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, नींबू की चढ़ऊ कपि कना का अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी, जारा नगरू निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयऊ कर जोरी। और इस प्रकार श्री जानकी जी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम के पास जाने की आज्ञा मांगी। तब माता सीता ने कहा कि हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी, अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी। अदेवम देवी में स्कंदमारोह क्षण मात्रतः, रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकी। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी के इस प्रकार, हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर श्री जानकी नंदन जी कहती हैं कि हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुषों के कैसे स्पर्श कर सकती हूं। श्री राम जी बानरों के साथ यहां आकर रावण से युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, इसी में उनकी शोभा है। इसीलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन प्राण धारण कर रखूंगी। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि माँ तुमोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि जो है हनुमान जी को दी और उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद सीता ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया, जिस प्रकार जयंत ने कौ के
कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। उस प्रकार श्री हनुमान जी सीता का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे और उनके मन में श्री राम जी के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी उतावली हो रही थी, इसलिए बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और उस समय उनके पैरों की धमकने से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थी। सबसे ऊंची शिखर पर चढ़कर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने पर विचार किया कि पर्वत से उछलकर वे वायु की गति आकाश में जा पहुंचे। वह पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्ष और प्राणियों सहित जमीन में धंस गया। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास पहुंच बड़े जोर से गरजे, जो समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित उठे। जामवंत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सबसे कहने लगे कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा इतनी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती थी। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वताकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से खड़े हो गए और घेर लिया। हनुमान जी ने जामवंत आदि बड़ों को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने की, लंका जला डालने की सारा प्रसंग उन लोगों से कह सुनाया। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का भी बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। समस्त वानरों के सहित श्री हनुमान जी वहां से चलकर किष्किंधा पहुंचे और वहां सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक सब वानरों ने अंगद की आज्ञा लेकर मधुपान किया। रक्षकों ने आकर वनराज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण के पूछने पर सुग्रीव ने कहा कि भाई लक्ष्मण, इन सब बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि हनुमान ने ही भगवती सीता का दर्शन किया है। वानर श्रेष्ठ, हनुमान में कार्य सिद्ध करने की शक्ति, बुद्धि, उद्योग, पराक्रम और शास्त्रीय ज्ञान सभी कुछ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बात कही जिनसे श्री हनुमान जी का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। फिर सुग्रीव ने तुरंत ही सब वानरों के साथ हनुमान जी को अपने पास बुला लिया और वे उसका कुशल समाचार जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सब मिलकर श्री राम के पास आए। उस समय हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए जामवंत ने कहा है, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और श्री राम हनुमान को हृदय से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा कि देवी सीता पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से कुशल है। मैं उनके दर्शन कराया हूं। हनुमान जी के ये अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा ही हर्ष, खूब खुशी हुआ और भगवान के मन का भाव जानकर हनुमान जी ने उन्हें जिस प्रकार श्री राम जी के दर्शन हुए थे वह समस्त प्रसंग सुनाकर उनकी दी हुई चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर उस मणि को लेकर भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया और उसे देख देखकर विरह में व्याकुल होने लगे। तो सीता का संदेश देते हुए हनुमान जी ने श्री सीता जी के प्रेम की बात इस प्रकार कही है कि नाभ पाहरू दिवस निधि
ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रिता जानहि न प्राण के ही बात। अंत में यहाँ तक कह दिया कि सीता के अति विपत्ति विशाला अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। तो सीता के समाचार सुनाते हुए हनुमान जी कहते हैं कि आते समय मैंने सीता से कहा कि देवी मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर लें। मेरे इस प्रकार कहने पर अपने केश पास में स्थित अपने प्रिय चूड़ामणि मुझे दी। पहले चित्रकूट पर काक के साथ जो घटना हुई थी वह सब सुनाई तथा नेत्रों से जल भरकर कहा कि श्री रघुनंदन जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण से कहना कि कुलनंदन मैंने पहले तुमसे जो कुछ भी कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वचनों के लिए मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करे वैसी चेष्टा करना। उनका यह संदेशा लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला। आते समय मैंने रावण की प्यारी अशोक वाटिका उजाड़ दी तथा एक क्षण में ही बहुत से राक्षसों को मार डाले। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर तुरंत ही वहां से चला आया। श्री हनुमान जी से सीता के समाचार सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वायुनंदन हनुमान जी, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं यह नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें क्या सर्वस्व देता हूं, अभी तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूं। यह कहकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया खूब और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा और वह प्रेम से मग्न हो। श्री हनुमान जी के बल पराक्रम कार्य कौशल साहस और पवित्र प्रेम का इस प्रकरण में सभी रामायण में बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी श्री हनुमान जी के प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। एक दिन भयानक युद्ध में रावण के प्रधान सेनापति मारे गए। राक्षस लोग हताश हो गए। पुत्र और भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई। यह देखकर मेघनाद को बड़ा क्रोध आया। वह पिता के सामने अपने बल पौरुष का वर्णन करके उसे धैर्य देकर भयानक युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ा ही घमसान युद्ध किया तब बहुत से वानरों को प्राणहीन कर दिया। उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बचे हुए प्रधान ऋच और वानर चिंताग्रस्त हो गए। तब विभीषण ने सबको धैर्य दिया। वे हनुमान के साथ लेकर जहां जाम्बवान पड़ा था वहां गए। वहां जाकर विभीषण ने जाम्बवान का हाल पूछा। तब जाम्बवान अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें केवल आवाज से ही पहचान सका हूं, देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम मुझसे पहले मुझे यह बताओ कि वानर श्रेष्ठ हनुमान के प्राण बचे हैं या नहीं। इस पर विभीषण ने कहा कि ऋक्षराज, आपने श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर पहले केवल हनुमान जी की कुशल कैसे पूछी। राजा सुग्रीव, अंगद तथा श्री राम और लक्ष्मण भी आपके उतना ही स्नेह प्रकट नहीं किया जितना गाढ़ प्रेम आपका पवन कुमार के प्रति लक्षित हो रहा है। इसका क्या कारण है। तब जाम्बवान ने बोले, शृणु नैरीत शार्दूल
यस्मात् पृच्छामि मारुतिम् अस्मि जीवति धीरे तु हतमैप्यहं बलम् हनुमत्युजित प्राणे जीवंतोपि मृता वयम। राक्षस राज सुनो, मैं हनुमान के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि इस समय वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जी सकती है, और यदि उनके प्राण निकल गए तो हम जीते हुए भी मृत्यु के तुल्य हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। हनुमान जी की आवाज़ सुनकर जाम्बवान का नया जीवन आ गया। उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी औषधि के लक्षण बतलाकर हिमालय पर भेजा। उनके आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने वहाँ जाकर औषधि की खोज की, पर औषधि लुप्त हो जाने के कारण मिली नहीं। तब आप उस पर्वत को ही उठाकर ले आए और समस्त वानर सेना को पुनः प्राण प्रदान किया, और श्री राम लक्ष्मण को भी स्वस्थ हो गए। श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण की रक्षा के लिए अपने ऊपर ले ली, और मनुष्य लीला करने के लिए आप मूर्छित हो गए। तब रावण लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें उठाने लगा, परंतु समस्त जगत के आभूषण लक्ष्मण को वह कैसे उठा सकता था। ग्रहीतु कामं सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः आजघानो रसी कुब्धो वज्रकल्पेन मुष्ठिना तेन मुष्टि प्रहारेण जानुभ्यामपतद्वी। उस समय हनुमान ने देखा कि रावण लक्ष्मण को उठाकर ले जाना चाहता है, तो वे कुपित हो गए और अपनी ब्रजतुल मुष्टि से उनके छाती पर प्रहार किया, और उस मुष्टि प्रहार से रावण घुटने के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर भगवान श्री राम के पास ले गए, और इस समय भी श्री हनुमान जी द्रोण पर्वत पर औषधि लाने के लिए गए, और उसी तरह पर्वत को उखाड़ लाए थे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभी रामायण में हनुमान जी का अद्भुत बल और उस बुद्धि कौशल और प्रभाव का वर्णन आता है। श्री रामचरितमानस में मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात आती है। वहां हनुमान जी जामवंत के कहने से पहले घर सहित सुषेण को उठाकर लाए, फिर सुषेण के कहने से संजीवनी लाने गए और पर्वत को उखाड़ लाए। और श्री हनुमान जी का सेवा भाव बड़ा ही विचित्र था। इनकी सेवा के कारण भगवान श्री राम ने अपने को ऋणी माना। माता सीता ने भी वही बात कही, लक्ष्मण और समस्त वानरों के प्राण बचे। इसी प्रकार विरह व्याकुल भरत को श्री रामचंद्र के आने की सूचना देकर उनके प्राण बचाने का काम भी हनुमान जी ने ही किया। राम विरह सागर महम भरत मगन मन भयोत विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयऊं जनुपोत। वहां श्री हनुमान जी भरत की प्रेम दशा देखकर कहते हैं कि जासु विरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गणपाति रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयं कुशल देव मुनि त्राता। इस प्रकार राम के आने का कुशल समाचार सुनते ही भरत जी में जीवन का संचार हुआ। उनके पूछने पर अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। कितना विनय भाव है। यह बात सुनते ही भरत उठकर बड़े हर्ष और आदर के साथ उनसे मिले, उनके गले से लग गए। अपने आनंद का वर्णन करते हुए अंत में यहां तक कह दिया कि नाहिनता तो मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस प्रकार हनुमान जी ने
सबकी सेवा की, जिसके कारण सभी ने अपनों को उनका ऋणी माना। भगवान श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने के बाद आप सदा उनकी सेवा में रहे। अन्य सब वानर और राक्षस अपने अपने घर लौट गए, पर हनुमान जी नहीं गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय श्री हनुमान जी भी घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न के साथ गए थे। पद्म पुराण के पाताल खंड में रामाश्वमेध यज्ञ की कथा विस्तृत वर्णन है। वहां भी हनुमान जी के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब रामाश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अनेक देशों में भ्रमण करता हुआ राजा सुबाहु की राजधानी चक्रांगा नगरी के पास पहुंचा, तब राजा के पुत्र दमन ने उस घोड़े को पकड़ लिया और उस राजा के और भी कई पुत्र और भाई बड़े शूरवीर थे तथा स्वयं भी बड़ा ही वीर योद्धा था। वहां दोनों ओर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राजा सुबाहु के साथ श्री हनुमान जी का भयानक युद्ध हुआ। उसमें कविवर हनुमान जी ने बार बार राजा को व्यथित किया, उसके रथ को घोड़े सहित चूर्ण कर डाला और बड़े जोर से राजा की छाती पर लात मारी। उसके लगते ही राजा सुबाहु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हनुमान जी के पदाघात से उसका मोह नष्ट हो गया। उनके मन में श्री राम की भक्ति प्रकट हो गई। वह स्वप्न में दिखता है, रामचंद्रस्त्वायोध्यायां सरजूतीरमंडपे ब्रह्मणैर्या जिज्ञाश्रेष्ठर्बहुभिः परिवारितः तत्र ब्रह्मदयो देवास् तत्र ब्रह्माण्डकोटयः कृतप्राज्वल्यस्तं वै स्तुवन्ति स्तुतिभिर्मुहुः। अयोध्यापुरी में उस स्वप्न में देखता है कि अयोध्यापुरी में सरजू नदी के तट पर श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान है। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेकों ब्राह्मण उनके घेर कर बैठे हुए हैं। करोड़ों ब्राह्मण, करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं और बारंबार राम की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार का अद्भुत स्वप्न देखते ही राजा को श्री राम तत्व का ज्ञान हो गया। वह तुरंत ही मूर्छा से उठा और शत्रुघ्न के चरणों की ओर पैदल ही चल पड़ा। युद्ध बंद करने की घोषणा करते हुए उसने अपने पुत्र और बंधु बांधवों से कहा, एष रामः परब्रह्म कार्य कारणतः परम चराचर जगत स्वामी न मानुष वपुर्धव न मानुष वपुर्धरः एतद्धि ब्रह्म विज्ञान मधुना ज्ञात वाहनम। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य और कारण से परे साक्षात परब्रह्म है। ये चराचर जगत के स्वामी है। मानव शरीर धारण करने पर भी वास्तव में मनुष्य नहीं है। उनको इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अब समझ पाया हूं। इतना कहकर उसने अपने पुत्रों से असितांग मुनि के द्वारा अनेकों श्राप प्राप्त होने की सब कथा कह सुनाई और घोड़े को लेकर अपने बंधु बांधवों सहित शत्रुघ्न जी की शरणों में जा पड़ा और वहां उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी के विषय में कहा है, कांसौ हनुमान रामस्य चरणाम्भोज सत्पतः यत्प्रसादादहं प्राप्स्ये राजराज्य दर्शनम साधूनां संगमे किं किं प्राप्यते न महीतले यत्प्रसादादहं मूढ़ो ब्रह्मशापमतीतरम। श्री राम के चरण कमलों के मधुकर हे हनुमान कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। साधु संग मिल जाने पर इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्या क्या नहीं मिल जाता है।
मैं महामूढ़ था, किंतु संग के प्रभाव से आज घोर ब्रह्म श्राप से मेरा उद्धार हो गया। और इसके बाद अनेक देशों को विजय करते करते जब यज्ञ घोड़ा राजा सत्यवान के नगर से आगे जा रहा था, उस समय विधुनमाली नाम के राक्षस ने रास्ते में उस घोड़े को चुरा लिया और अपने सैनिक राक्षसों के सहित विमान में बैठकर आकाश में जाकर प्रकट हुआ। वहां उस राक्षस के साथ शत्रुघ्न की सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय श्री हनुमान जी ने उस राक्षस के साथ युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाने की जो प्रतिज्ञा की है, जिससे इस बात का पता लगता है कि हनुमान जी भगवान राम पर कितना भरोसा करते थे। कि श्री भगवान श्री राम की कृपा के भरोसे पर अपनी अद्भुत शक्ति मानते थे। उन्होंने पहले जैसे प्रतिज्ञा की, उसी प्रकार युद्ध में भी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। और ये आकाश में जाकर विमान पर शत्रु पक्ष के महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला और किन्हीं को हाथों से चीर डाला। और जब क्रोध में भरकर राक्षस राज विधुनमाली ने अत्यंत तेजस्वी भयानक त्रिशूल का प्रहार किया, तब उन्हें हनुमान जी ने अपने मुंह में पकड़ लिया और दांतों से चबाकर चूर चूर कर डाला। उस दैत्यराज को थप्पड़ों की मार से व्याकुल कर दिया। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने विधुनमाली और ब्रजदष्ट को मार गिराया। बचे खुचे राक्षस उनकी शरण में आ गए। वहां से जाकर वे अरण्य मुनि से मिले। इसके बाद वह घोड़ा देवपुर के पास पहुंचा। वहां राजा वीरमणि और उसके पुत्रों ने शत्रुघ्न की सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा वीरमणि भगवान शंकर का परम भक्त था, अतः उसकी सहायता के लिए स्वयं भगवान शंकर भी अपने गणों सहित रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए पधारे थे। उस भयानक युद्ध में जब राजकुमार पुष्कल मारे गए और शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए, उस समय हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। साक्षात भगवान शंकर के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया तथा सारथी और घोड़े सहित शिव जी के रथ को चूर चूर कर डाला। जब भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध करने निकले, तब हनुमान जी ने साल वृक्ष का प्रहार करके शिव जी को व्याकुल कर दिया। अब भगवान शंकर ने उन पर अपना त्रिशूल चलाया। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और क्षण भर में तोड़कर तिल तिल कर डाला। नाना प्रकार के प्रहारों से शिव जी को व्यथित करके अंत में भूतनाथ भगवान शिव को अपने पूंछ में लपेट लिया। यह देखकर नंदी भयभीत हो गए। इस प्रकार जब हनुमान जी ने शिव को अत्यंत व्याकुल कर दिया, तब हनुमान जी ने युद्ध से प्रसन्न होकर शंकर कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी के सेवक हनुमान, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ, अतः तुम मुझसे वर मांगो। इस पर हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी से कहा, महेश्वर, रघुनाथ जी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। यद्यपि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यही वर मांगना चाहता हूँ कि जब तक मैं द्रोण पर्वत पर जाकर औषध ले आऊं, तब तक आप अपने गणों सहित हमारे पक्ष के मरे हुए वीरों के शरीर की रक्षा करें। इन्हें कोई खंड खंड ना कर पाए। शिव जी ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद हनुमान जी जिस प्रकार लंकापुरी में संजीवनी बूटी लाए थे, उसी प्रकार तुरंत ही संजीवनी बूटी ले आए। पहले राजकुमार पुष्कल को पिलाए, इसके बाद शत्रुघ्न जी की मूर्छा दूर की और समस्त वीरों को जीवन दान किया। इस प्रकार उस भयानक युद्ध में हनुमान जी ने ही पराक्रम से सबके प्राण बचे। अंत में वहां भगवान श्री राम स्वयं पधारे। भगवान शिव जी ने राजा वीरमणि को समझाकर श्री राम का भक्त बना दिया। इसके बाद वहां घोड़ा अनेक देश देशांतरों में घूमता हुआ राजा सूरत से रक्षित कुंडल नगर के पास पहुंचा। राजा सूरत भगवान राम का परम भक्त था।
उसने भगवान श्री राम के दर्शनार्थ उनके घोड़े को पकड़ लिया। वहाँ पर राजा सुरथ के साथ शत्रुघ्न का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब राजा सुरथ का पुत्र चंपक राजकुमार पुष्कल को बांधकर नगर में ले जाने लगा, उस समय शत्रुघ्न की प्रेरणा से श्री हनुमान जी वहां गए। जाते ही उन्होंने रात को चंपा को उठा लिया और वे उसे लेकर आकाश में चले गए। वो आकाश में ही हनुमान जी से बाहु युद्ध करने लगा। राजकुमार चंपा का अद्भुत पराक्रम देखकर हंसते हंसते हनुमान जी उस पर उसका पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के रौंदे पर दे मारे। राजकुमार गिरते हैं, मूर्छित हो गया। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा सुरथ स्वयं हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने हनुमान जी के बल और पराक्रम की तथा राम भक्ति की सच्चे हृदय से प्रशंसा की और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी की कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर ले जाऊंगा। उसकी बात का उत्तर देते हुए हनुमान जी ने कहा कि राजन, आप श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं और मैं भी उन्हीं का सेवक हूं। यदि आप मुझे बांध लेंगे तो मेरे स्वामी मुझे बलपूर्वक छुड़ा लेंगे। वीर, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरा करो। जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता है। इस प्रकार बातचीत होने के बाद राजा सुरथी के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उस युद्ध में राजा सुरथी के एक एक करके 49 रथ तोड़ डाले। राजा की समस्त सेना व्याकुल हो गई और स्वयं राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने हनुमान जी के बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पाशुपतास्त्र से हनुमान जी को बांधने की चेष्टा की। एक बार लोगों ने समझा कि हनुमान बंध गए, परंतु हनुमान जी ने अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण करके क्षण मात्र में उस अस्त्र के बंधन को तोड़ डाला। राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उससे भी हनुमान जी ने निगल लिया। अंत में भगवान राम का स्मरण करके श्री राम को अपने धनुष पर चढ़ाया और उसका प्रयोग करके हनुमान जी से कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी श्री राम के ही शक्ति से बांधा है, दूसरे किसी प्रकृति शस्त्र से नहीं, इसलिए मैं उनका आदर करता हूं। अब तुम मुझे अपने नगर में ले जा सकते हो। राजा सुरथ के साथ जो हनुमान जी की बात हुई उनमें अद्भुत प्रेम भरा है। श्री हनुमान जी को भला कौन बांध सकता है संसार में? वे तो स्वयं अपनी इच्छा से ही भगवान के परम भक्त सुरथी प्रतिज्ञा का सत्य करने के लिए और अपने स्वामी के अस्त्र का समान रखने के लिए बंध गए। इसके बाद वहां श्री हनुमान जी के बुलाने पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे और उन्होंने राजा सुरथ को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। और इस प्रकार पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन है और वह बहुत ही संक्षेप में कहा गया है कि परम धाम पधारते समय भगवान श्री राम जी कपिवर हनुमान जी को जगत का कल्याण करने के लिए यहीं रहने का आज्ञा दे दिया। और वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम परम धाम पधारते समय हनुमान जी से कहते हैं, मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वरा तावद रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन्। हे वानर श्रेष्ठ, संसार में जब तक मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रामचंद्र के कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा कि यावतव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तवस्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्।
प्रभु संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। द्वापर में श्री हनुमान जी ने भीमसेन और अर्जुन को भी दर्शन दिए थे और कलयुग में भी अपने प्रकट होने की कई कथाएं मिलती हैं। आपके गुण प्रभाव और महात्मा का बड़ा विस्तार है। यहां बहुत सी दर्शन मात्र कराया गया है। हनुमान जी के अतुलित गुणों का चिंतन करके लाभ उठाना चाहिए। उन्हें आदर्श बनाकर अखंड ब्रह्मचर्य, अटल भगवत भक्ति, वीरता, धीरता, बल, पौरुष, विद्या, साहस और बुद्धिमानी आदि गुण धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय सीताराम।